बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सदक़ाए फ़ितर के हवाले से समाअत फरमाएंगे। याद रखें, सदक़ाए फ़ितर साहिब निसाब पर वाजिब है, यानी जिसके पास 52.5 तोला चांदी का जो मालिक है या इंसान के पास 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम मौजूद है तो ऐसा शख्स साहिब निसाब है, यानी ये ज़रूरत से ज़ायद इंसान के पास मौजूद है, तो लिहाजा ऐसा शख्स साहिब निसाब है, तो साहिब निसाब पर जो है सदक़ाए फ़ितर वाजिब है। याद रखें, सदक़ाए फ़ितर नमाज ईद से पहले अदा करना ये मुस्तहब है, लेकिन अगर कोई माह रमज़ान में भी सदक़ाए फ़ितर अदा करना चाहे तो सदक़ाए फ़ितर अदा कर सकता है। ईद के रोज़ सुबह सादिक के बाद ये सदक़ाए फ़ितर जो है वाजिब होता है और उम्र भर इसका टाइम होता है, यानी इंसान ईद की नमाज के बाद भी अदा करेगा तो वो अदा ही कहलाएगा, या इसी तरह ईद का महीना गुजरने के बाद भी इंसान अदा करेगा तो वो अदा ही कहलाएगा। ज़िंदगी में तभी भी अदा करेगा तो वो अदा ही कहलाएगा, क़ज़ा नहीं कहलाएगा। लेकिन अफजल ये है नमाज ईद से पहले इंसान अदा कर दे। माह रमज़ान में भी अदा करना चाहे तो माह रमज़ान में भी अदा कर सकता है। हदीस बाग में आता है, सदक़ा फ़ितर इसलिए मुकर्रर किया गया ताकि रोज़े की हालत में इंसान से जो लग़्व या बेहुदा बातें हुई तो उससे उसकी तहारत हो जाए, सदक़ा फ़ितर से जो है इसकी तहारत हो जाए। इसी तरह एक और हदीस बाग में आता है, इंसान सदक़ा फ़ितर अदा नहीं करता तो उसका रोज़ा जो है ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई रोज़े के बारे में बताया जा रहा है कि भाई रोज़े में अगर बेहुदा या लग़्व बातें हो जाए या इसी तरह रोज़ा मुअल्लक़ रहता है, एक शख्स ने रोज़े रखे ही नहीं तो उस पर भी सदक़ा फ़ितर वाजिब होगा। तो अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर अपना भी और इसी तरह अपने नाबालिग बच्चों का भी जो है अदा करना उस पर वाजिब है, लाजिम व ज़रूरी है। अगरचे इंसान ने रोज़े नहीं रखे, रोज़े ना रखने का गुनाहगार होगा, बिला वजह शरई अगर छोड़े तो वो गुनाहगार होगा, लेकिन रोज़े नहीं रखने के बावजूद भी इंसान साहिब निसाब है तो उसे सदक़ा फ़ितर अदा करना होगा। इसी तरह सदक़ा फ़ितर के हवाले से लोग ये मालूम करते हैं कि सदक़ा फ़ितर जो है वो कितना है। इसमें जो है ये देखा जाएगा कि इंसान किस एतबार से सदक़ा फ़ितर निकाल रहा है, गंदम के एतबार से, किशमिश के एतबार से, जौ के एतबार से, इसी तरह खजूर और अजवा खजूर के हिसाब से। अगर मैं पाकिस्तानी एतबार से आपको बयान करूँ तो इस साल 2025 में अगर गंदम के एतबार से सदक़ा फ़ितर देखा जाए तो रकम बनती है, मोहतात रकम मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ 240 रुपये, पाकिस्तानी रुपीस बयान कर रहा हूँ 240 रुपये गंदम के एतबार से इस साल ये सदक़ा फ़ितर की रकम है। और अगर हम ऊपर जाए थोड़ा सा कि इंसान जो से अगर सदक़ा फ़ितर देना चाहे तो उसकी जो है इस साल रकम बनती है पाकिस्तानी रुपीस वो 700 रुपये, 700 रुपीस बनते हैं। और अगर खजूर के एतबार से इंसान सदक़ाए फ़ितर अदा करना चाहे तो वो इस दौर में यानी इस साल 2025 में पाकिस्तानी रुपीस जो बनते हैं वो 2400 रुपये बनते हैं। और अजवा खजूर के एतबार से अगर इंसान सदक़ा फ़ितर देना चाहे तो अजवा खजूर के एतबार से रकम बनती है 19,000 रुपये। और अगर इंसान किशमिश के एतबार से सदक़ा फ़ितर अदा करना चाहे तो 6,000 रुपये रकम बनती है। मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गंदम के एतबार से देना चाहे तो 240 रुपये बनते हैं, जौ के एतबार से देना चाहे तो 700 रुपये बनते हैं, खजूर के एतबार से देना चाहे तो 2400 रुपये, अजवा खजूर के एतबार से 19,000 रुपये, और अगर किशमिश के एतबार से इंसान अगर देना चाहे सदक़ा फ़ितर तो 6,000 रुपये ये एक बंदे के बनते हैं। यानी गंदम के एतबार से भी और जो किशमिश के बारे में भी बताया, ये एक सदक़ा फ़ितर हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह आपके घर में मिसाल के तौर पे 5 अफराद हैं तो 5 अफराद का सदक़ा फ़ितर आप लगा लें। हम आपको मशवरा ये देंगे कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नवाजा है, अल्लाह ने आपको कसीर माल अता किया है, तो लिहाजा आप गंदम के एतबार से नहीं बल्कि अजवा खजूर के एतबार से दें। अगर आप अजवा खजूर के एतबार से नहीं दे सकते तो किशमिश के एतबार से दें, किशमिश के एतबार से नहीं दे सकते अजवा खजूर की रकम हमने बताई पाकिस्तान के एतबार से पाकिस्तानी रुपीस में 19,000 रुपये और किशमिश के एतबार से 6,000 रुपये। अगर आप किशमिश के एतबार से भी नहीं दे सकते तो आप खजूर के एतबार से
देने 2400 रुपये है। अगर इसके एतबार से भी नहीं देना चाहते आप, जौ के एतबार से दे तो 700 रुपये, जौ के एतबार से भी नहीं देना चाहते तो गंदुम के एतबार से तो आपने अदा करना होगा, वो 240 रुपये बनते हैं। इंसान अपना भी अदा करेगा, अपने नाबालिग बच्चों का भी अदा करेगा। सवाल ये पैदा होता है सदका फितर हम किसे दे सकते हैं और किसे नहीं दे सकते। तो जो ज़कात के मसारिफ है वही सदका फितर के मसारिफ है। यानी इंसान अगर जो है शरीफ फ़कीर को सदका फितर अदा करेगा और वो शरीफ फ़कीर सैयद ना हो, इसी तरह जिन्हें ज़कात नहीं दे सकते, जैसे हम अपनी औलाद को, औलाद की औलाद, वालिदैन, वालिदैन के वालिदैन, इसी तरह शोहर बीवी को, बीवी शोहर को, इन्हें ज़कात नहीं दे सकते, साहिब निसाब को ज़कात नहीं दे सकते, तो इन्हें सदका फितर भी हम नहीं दे सकते। सवाल ये पैदा होता है कि सदका फितर की रकम या इसी तरह ज़कात की रकम हम मस्जिद में डाल दें, मस्जिद के गल्ले में, तो याद रखें मस्जिद के गल्ले में आप सदका फितर की रकम हरगिज़ ना डालिएगा, इसी तरह ज़कात की रकम भी नहीं डालिएगा। अगर आप मस्जिद की तामीरात में इस तरह डायरेक्ट लगा देंगे या मस्जिद के गल्ले में डाल देंगे तो ना सदका फितर अदा होगा ना ज़कात अदा होगी। किसी मस्जिद में अगर जो है ज़कात और सदका फितर लिया जा रहा है तो इसका एक शरई तरीका होता है, उस प्रोसेस से गुजारने के बाद वो जो है मस्जिद या मदारिस की तामीर में लगाएंगे। लेकिन डायरेक्ट मस्जिद या मदारिस की तामीर में बगैर हिला किए लगाया जाएगा तो आपका सदका फितर और ज़कात अदा नहीं होगी। यकीनन आपको आज की इस वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। सदका फितर के हवाले से आपके जहन में और कोई सवाल आ रहा हो तो आप हमसे मालूम कर सकते हैं, या सदका फितर के अलावा भी आपको कोई मसला मालूम करना हो तो नीचे कमेंट्स में आप हमसे मालूम कर लें या व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।